बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन हमारे पास ओपन है। अगर इसमें हम नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट कर सकते हैं। ये इसके अलावा ये हमारे पास तकरीबन 4 स्लाइड्स पर मुश्तमिल एक प्रेजेंटेशन है। अगर इसके दरमियान में या बाद में जहाँ भी ज़रूरत हो एक स्लाइड इसके दरमियान में लाना हो तो इंसर्ट कर सकते हैं। एक सबसे आसान तरीका तो ये है कि जिस स्लाइड के बाद एक नया स्लाइड लाना हो तो स्लाइड पर क्लिक करें और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें तो इस स्लाइड के नीचे एक और नया स्लाइड बन जाती है। इस स्लाइड में भी आप टाइप कर सकते हैं टाइटल और सब टाइटल। इसके लिए शॉर्टकट कीबोर्ड से शॉर्टकट है Ctrl+M, या यहाँ से न्यू स्लाइड पर क्लिक करें तो भी नया स्लाइड इंसर्ट यानी शामिल हो जाती है। न्यू स्लाइड के मुख्तलिफ लेआउट है, मुख्तलिफ थीम्स हैं कि आप नए स्लाइड के को किस फॉर्मेट में किस स्टाइल में चाहते हैं। टू कंटेंट हो, कंपैरिजन हो, फर्स्ट को कंपैरिजन वाला एक इंसर्ट करते हैं तो ये स्लाइड जमा यहाँ पर टाइटल ऐड करेंगे। फर्स्ट का डिफरेंस बिटवीन टू आर्टिकल और टू थिंग्स। तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। फर्स्ट का एक डिफरेंट ये है, इसका डिफरेंट ये है। इसके अलावा क्लिक टू ऐड टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो यहाँ इसके लेआउट में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स है। इस ऑब्जेक्ट में हम क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल, पिक्चर, चार्ट, क्लिप आर्ट वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। मल्टीमीडिया भी इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं तो टेबल पर क्लिक करें और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज आप दे सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम इतना हो, नंबर ऑफ रोज इतना हो। इसके बाद ओके करें तो यहाँ पर इसके लिए हमने एक टेबल भी इंसर्ट किया। इसके अलावा यहाँ पर अगर चार्ट चाहते हैं या पिक्चर चाहते हैं तो इंसर्ट पिक्चर, यहाँ पर भी आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर हमारे पास कहाँ मौजूद है, पिक्चर, ये पिक्चर हो गया। फिर इस पिक्चर को इस पर डबल क्लिक करें तो पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर के हमारे पास स्लाइड नंबर 1 है। इस स्लाइड की लेआउट को हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर ये लेआउट क्लिक करें, इसके लेआउट को हम तब्दील करते हैं। इसका लेआउट क्या होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। तो इस स्लाइड नंबर 1 की जो लेआउट है वो हमने तब्दील किया, इसका लेआउट को हमने चेंज किया। इसी तरह इस स्लाइड पर राइट क्लिक करें तो भी स्लाइड के लेआउट को चेंज कर सकते हैं। इस स्लाइड एरिया पर राइट क्लिक करें, यहाँ पर लेआउट, यहाँ से भी लेआउट को चेंज यानी तब्दील कर सकते हैं। इसके लेआउट को, इसका जो स्ट्रक्चर है इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी स्लाइड को डिलीट करना है तो इस स्लाइड को, फर्स्ट का ये स्लाइड है, इस स्लाइड को डिलीट करते हैं तो इस पर क्लिक करें और डिलीट करें। या एक और आसान तरीका ये है कि स्लाइड पर क्लिक करें, इसको सेलेक्ट करके और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएं, या इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ से इस स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड, इसका मतलब ये है कि आपने जो स्लाइड सेलेक्ट किया हो इसकी डुप्लीकेट नकल कापी बनाएं। फर्स्ट ये स्लाइड नंबर 1 है और ये इसके बाद में कंट्रोल प्रेस रखते हुए स्लाइड नंबर 2 भी सेलेक्ट किया। अब न्यू स्लाइड पर क्लिक करें, यहाँ से डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड्स, यानी जो इस स्लाइड नंबर 1 2 मैंने सेलेक्ट किया है इसकी एक एक कापी और बनाएं। स्लाइड नंबर 1 और 2 बल्कि 3 और 4, यानी दोनों एक जैसे हैं। डुप्लीकेट से हम स्लाइड की एक नई कापी बना सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट है Ctrl+Shift+D।